कुछ बच्चों का बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था बैलेंस शीट से रिलेटेड कि सर जी बैलेंस शीट हमारा इशूड ऑफ शेयर में जो क्वेश्चन होते हैं शुरू के 1 से 5-7 क्वेश्चन हमारे हैं वो नहीं बन रहे हैं। वो नहीं बनने का रीजन क्या है ना कि आपको दिक्कत कहाँ आ रहा है कि इशूड कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब बट फुल्ली नॉट पेड अप क्या होता है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहले हम आपको थोड़ा वर्ड दे देते हैं और थोड़ा एक फॉर्मेट दे देते हैं। उस फॉर्मेट का आप क्या करना है, प्रॉपर यूज करना। बैलेंस शीट आपसे समथिंग हो जाएगा 99% नहीं 101% आपसे बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। बैलेंस शीट में सबसे पहले लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, पता है सबको। उसमें नंबर पहला पे आता है शेयर होल्डर फंड। क्या आता है सबसे पहला पे, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में जो अमाउंट आता है ना वही आपका प्रॉब्लम है कि अमाउंट आ कहां से रहा है सर, कितना है सर। इसके लिए हम लोग बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट। इस नोट्स टू अकाउंट्स को समझ जाओ ना तो आपका प्रॉब्लम खत्म, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स को। तो नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होता है, सबसे पहला नंबर पे हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल। क्या लिखते हैं जी, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल आता कैसे है, शेयर कैपिटल जिसमें हमें निकालना होता है ऑथराइज कैपिटल। क्या निकालना होता है, ऑथराइज कैपिटल। अब समझो कंपनी के लिए ऑथराइज कैपिटल क्या होता है। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, जब कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है, फॉर्म की जाती है, बनाई जाती है, उस समय पे हम एक कैपिटल बताते हैं कि मेरी कंपनी की वैल्यू 30 करोड़ होगी, 50 करोड़ होगा, 60 करोड़ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी में कैपिटल लगा रहे हो 60 करोड़, आप एक रजिस्टर्ड कर रहे हो कि मैक्सिमम हम मार्केट में जो हम शेयर इशूड करेंगे वो 60 करोड़ तक कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, मतलब मुझे फ्यूचर में जो मेरी बिजनेस प्लानिंग है उसमें मेरा जो कैपिटल यूज होना है फ्यूचर तक वो 60 करोड़ का होना है। बिजनेस प्लानिंग होती है ना कि मुझे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, इतने 5 सालों जाते जाते मुझे 60 करोड़ रुपए की जरूरत है। आप एक बिजनेस प्लान करते हो, पहले साल में मुझे 20 करोड़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पहले साल में मुझे 20 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी। जब रिक्वायरमेंट होगा तो आप मार्केट में क्या करोगे, शेयर इशूड करोगे। कितना करोगे, 20 करोड़। कितना करोगे, 20 करोड़। मान लो 5वें साल में आपको 80 करोड़ की जरूरत होती है। सर मेरा ऑथराइज कैपिटल कितना है, 60 करोड़। तो मैं शेयर इशूड नहीं कर सकता, किससे ज्यादा, ऑथराइज कैपिटल से। किससे ज्यादा, तो आपको ऑथराइज कैपिटल क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और चेंज कहां होगा, MOA या AOA लिखा कहां आता है, ऑथराइज कैपिटल। ठीक है जी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑथराइज कैपिटल का मतलब कंपनी का वो शेयर जितना मैक्सिमम हम मार्केट में शेयर इशू कर सकता हूं। और मार्केट में हम लोग शेयर जो इशू करते हैं कितने प्रकार के करते हैं, 2, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी और प्रेफरेंस। अब मैं कहता हूं कि 60 करोड़ था ना, तो मेरा एक शेयर का प्राइस 6 लाख रुपया एक इक्विटी शेयर है, 40 लाख। कितने लाख, 40 लाख इक्विटी। इक्विटी इक्विटी शेयर कितने रुपए वाले, 100 रुपया वाले। तो कितना हो जाता है, 40 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 करोड़ कि 40 करोड़, 40 करोड़ हो गया। कितना रुपए वाले, 100 रुपए वाले। अब मैं कहता हूं कि 20 लाख शेयर जो है वो प्रेफरेंस शेयर है। 20 लाख क्या है मेरे पास, प्रेफरेंस शेयर है। कितने वाले, 100 वाले। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऑथराइज कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन होता है। यहां तक क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा पॉइंट मैंने अभी अभी समझाया कि मुझे पहले साल रिक्वायरमेंट कितने की है, 20 करोड़ की। कितनी की रिक्वायरमेंट है, 20 करोड़ की। उसको हम नाम देते हैं इशूड कैपिटल। क्या नाम देते हैं, इशूड कैपिटल। अब समझना, इशूड करते हैं, इशूड का मतलब मैं बेचना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं 10 लाख शेयर
10 लाख शेयर इक्विटी शेयर बेचना चाहता हूं, तो 10 करोड़ हो गया। और 10 लाख शेयर में प्रीफरेंस शेयर बेचना चाहता हूं, प्रीफरेंस शेयर बेचना चाहता हूं, तो 20 करोड़ हो गया। बोल देना, बोल देना सर, 1 जीरो कम है, ऊपर वाले में ज्यादा है। हाँ चलो कम कर देते हैं इसमें, ठीक है। चलो अब सही है, पक्का 10 लाख मल्टीप्लाई 100, 10 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन याद करो ना। सबसे पहले लिखा था ऑथराइज कैपिटल 60 करोड़, इशूड ऑफ शेयर 20 लाख शेयर 100 ईच। क्वेश्चन आता है ना, याद आ रहा है? जनरल एंट्री आप करते हो, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि राम ने 2000 शेयर का पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन आता है, आ जाता है ना। श्याम ने सारा पैसा दे दिया। अब समझना, ये जो 10 लाख शेयर है ना, यहीं से खेला शुरू हो जाता है। 10 लाख शेयर है, कितने लाख शेयर है ये? 10 लाख जो शेयर है, इसमें से मैं कह रहा हूं 1 लाख शेयर का पैसा नहीं आया 30 रुपया से। क्या बोला? 1 लाख शेयर का पैसा नहीं आया, कितने से? 30 रुपया से, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं बाकी के 9 लाख का शेयर का पैसा फुल्ली पूरा आ गया, 2 भाग में बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया ना, क्लियर है आता। 9 लाख को क्या बोला मैंने? 1 लाख का पैसा नहीं आया 30 रुपए, तो 1 लाख को पता है कहां रखो, इस 2 भाग में बांटो इसको। एक को बोलो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड ऑफ, एक को बोलो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड ऑफ। क्या बोला मैंने? सब्सक्राइब फुल्ली पेड ऑफ, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड ऑफ। क्लियर है आता? सब्सक्राइब फुल्ली पेड ऑफ समझ में आया, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड ऑफ समझ में आया। कितने भागों में बांटने बोला मैंने? सब्सक्राइब्ड बट सब्सक्राइब फुल्ली पेड ऑफ, सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप, और सब्सक्राइब्ड बट नॉट, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। समझ में आया? 2 भागों में बांट दिया। फुल्ली पेड अप का क्या करने वाले हो कि 9 लाख शेयर, 9 लाख इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर 100 रुपीज से आया कि नहीं आया जी? 9 करोड़ रुपया आ गया। अब जीरो पे ज्यादा ध्यान दे रहे तो मैं भी थोड़ा दे ही, ठीक है भैया। अब मैंने 1 लाख को क्या बोला? 30 रुपए से नहीं आया बोला ना, 30 रुपए से। तो 1 लाख शेयर जो है, जो बुक में करता है वो बता रहा हूं मैं। 1 लाख इक्विटी शेयर 100, तो तुम क्या बोलोगे इसको? 1 करोड़। क्या बोलोगे इसको? सर आया तो 30 रुपए नहीं है, 70 से कर दो ना। अरे भैया लेस, लेस कॉल्सिन एरिया नहीं दिया ना जी। एक कितना? 30 रुपए से कितने शेयर के लिए? 1 लाख शेयर के लिए, तो कितना हो गया? 30 लाख। तो आया कितना मेरे पास? पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। उसी तरह से हम प्रेफरेंस शेयर को भी कर सकते हैं, उसी तरह से। तो यहाँ पे प्रेफरेंस का आ जाएगा फुल्ली पेड अप। 2 भाग में बांटना है, दिक्कत लोगों को यही होता है सब्सक्राइब नॉट सब्सक्राइब में। तो सब्सक्राइब में क्या बोला? जो आ गया पूरा 1 भाग में डाल दो, जो नहीं आया पूरा से मल्टीप्लाई करके लेस कर दो किसको? कॉल्सिन एरियर को। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं आया? दिक्कत समझना, यहां पे ऑथराइज्ड कैपिटल को यहीं पे बंद करना है, इशूड कैपिटल को यहीं पे बंद करना है, और फुल इन दोनों को जोड़ करके यहां पे बंद करना है।
समझ में आ रहा? मतलब यहाँ पे ग्रैंड कैपिटल बंद हो जाएगा 7 करोड़ से, यहाँ पे बंद हो जाएगा 40 करोड़ से, और यहाँ पे जो पैसा आया वो आ जाएगा, और यही अमाउंट जाएगा उठ के कहाँ? शेयर कैपिटल में। पल्ले पड़ा गया, ऊपर गया, ऊपर गया, समझ में आ गया? क्लियर हो गया डाउट? अभी भी डाउट है? अब कुछ लोग कह रहे हैं सर फॉरफीचर हो रहा है, तो फॉरफीचर का मतलब क्या है? जब्त करना। और रीइश्यू का मतलब क्या है? तो कॉल्स इन एरर बना तो क्या किया हमने? माइनस किया। तो फॉरफीटेड के केस में क्या करेंगे? जितना अमाउंट हमने फॉरफीटेड किया, ये तो यही वाला हो सकता है ना, 70 लाख रुपया। 70 लाख ही तो फॉरफीटेड कर सकते हैं, क्योंकि 70 लाख दे दिया उसने। बोल दो। तो फॉरफीटेड के केस में आपको कुछ नहीं करना होता। अब हमने क्या किया, इनको 4 भागों में बांटा, पहला ग्रैंड कैपिटल, दूसरा इश्यूड कैपिटल, और तीसरा हमने क्या बोला, जो पैसा है सब सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। यहां तक डाउट नहीं है। एक हमारा होता है फॉरफीटेड। क्या होता है हमारा? फॉरफीटेड। इसका एक अलग से हम हेड बनाते हैं। इसका क्या करते हैं हम? एक अलग से बनाते हैं सब हेड, और क्या लिखते हैं? फॉरफीटेड। और फॉरफीटेड अमाउंट को डायरेक्ट हम कहां लिख देते हैं? क्वेश्चन में होगा तो यहां लिख देंगे, और इसे जोड़ करके जब आएगा ना, वो जाएगा हमारा अमाउंट का बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में। तो ये फॉरफीटेड अमाउंट को हम डायरेक्टली क्या करते हैं? ऐड करते हैं, वो हमारा क्या होता है? बैलेंस शीट में जाता है। क्लियर है? आता? अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं। चलो क्वेश्चन के लिए हम दूसरा वीडियो बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये थ्योरी हो गया, और वीडियो के लिए एक क्वेश्चन दूसरे वीडियो बना देंगे क्वेश्चन के लिए, पार्ट 2।